क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस काफी दिनों से मेरा भाई मतलब कि काफी टाइम हो गया यार पठान 2 पर कोई वीडियो नहीं बनाई। कैसे बनाते अपडेट्स ही नहीं थी, बट बहुत से भाइयों के मैसेजेस कमेंट्स कि यार आप पठान 2 को भूल गए हो, ये हो गया वो हो गया। तो भाई हम पठान को भूल सकते हैं? कैसी बातें, बच्चों वाली बातें मत किया करो भाई। अपडेट्स नहीं थी, किंग को लेकर अपडेट्स आ रही थी, उसकी मैं अपडेट्स आपको दे रहा था। पठान 2 की कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन अभी जैसी ही आई है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। और अपडेट अच्छी है भी और नहीं भी। क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ पहले क्या अपडेट थी कि भाई साहब पठान 2 की जो शूटिंग होगी वो इस साल के आखिर में स्टार्ट हो जाएगी। बट नाउ अब सिनेरियो ये है कि इस साल के आखिर में नहीं, बल्कि पठान 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी अगले साल के स्टार्ट में। यानी कि आप कह सकते हो कि 2025 जैसे ही स्टार्ट होगा तो पहले ही महीने जनवरी में इस फिल्म को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। अगर पहले महीने में ना गई तो फरवरी में तो इसने जाने जाना है। यानी कि लगभग 2 से 3 महीने शूटिंग आगे जा चुकी है। अब गाइस देखो, ये न्यूज एक तरफ से अच्छी भी है। अच्छी इस तरफ से कि मेरे पास गाइस जो अपडेट्स थी उसके अकॉर्डिंग शाहरुख खान की जो किंग फिल्म है, किंग फिल्म के अंदर शाहरुख की शूटिंग को कंप्लीट करना है पठान 2 की शूटिंग पर जाने से पहले। अब देखो पहले क्या सीन था, पहले ये सीन था कि जून के बाद इस साल के आखिर में पठान 2 की शूटिंग स्टार्ट होनी थी। तो कितने मंथ बनते थे जून में? अभी भाई साहब किंग की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी यूके में। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शूटिंग स्टार्ट होनी थी, तो 6 महीने बनते थे। अभी कितने बनते हैं? नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, लगभग भाई साहब 7 से 8 महीने। पहले 6 महीने थे, अब 7 से 8 महीने। तो अब शाहरुख को और ज्यादा टाइम मिल चुका है किंग फिल्म को परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करने में, जो कि मैं कहता हूं मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई इशू ही नहीं कि पठान थोड़ी सी आगे चलेगी, लेकिन उस पठान 2 के चक्कर में हम किंग को तो ऐसे ही भाई, ऑफ कोर्स उसमें भाई साहब डॉन वाला कैरेक्टर है, डॉन टाइप का कैरेक्टर है, ग्रे शेड कैरेक्टर है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और कोई हो या ना हो। तो दैट्स व्हाई पहले 6 महीने थे, अब 2 महीने और है, तो शूटिंग जो है वो और अच्छी होगी। अच्छा, आपका सवाल होगा कि पठान 2 की शूटिंग आगे क्यों चलेगी? वायरस तो बहुत कम ही ऐसा करता है। तो गाइस वॉर 2 इज द मेन रीजन। आप सबको पता है वॉर 2 की शूटिंग चल रही है, लेकिन वॉर 2 की शूटिंग में जितना सोचा जा रहा है ना कि जितनी बड़ी ये फिल्म बन रही है, ये उससे भी बड़ी फिल्म बन रही है। यानी कि बाप लेवल सीक्वेंसेस शूट हो रहे हैं, बाप लेवल, और एक्ट्रेस टाइप है। वैसे क्या होता है जब फिल्म की शूटिंग डिले होती है तो कोई एक्टर नहीं आ पाता, कुछ ऐसी रीजंस होती हैं। बट यहां पर एक सीन जो कि डिसाइड किया गया था कि 1-2 दिन में शूट होगा, या 1-2, क्योंकि गाइस अब सिर्फ सीन शूट नहीं करना ना, उस सारे का सेटअप भी तो बनाना है। तो मान लेते हैं कि डिसाइड हुआ था कि भाई साहब एक सीन को शूट सारा कुछ कंप्लीट करना है भाई साहब 10 दिनों के अंदर, वहां पर 15 दिन लग रहे हैं, क्योंकि इतने मैसिव सेट्स बनाए जा रहे हैं, इतने बाप लेवल क्रेजी सीक्वेंसेस शूट हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई भाई साहब जिस वजह से थोड़ा सा 1-2 महीने आगे गई है, तो नो प्रॉब्लम। एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा भी है शाहरुख खान की किंग फिल्म के लिए। नाउ अब गाइस देखो, अगर ये फिल्म 2025 के पहले महीने जनवरी में भी शुरू होती है तो क्या लगता है ये 2026 के रिपब्लिक डे पर आएगी? मुझे नहीं लगता। आ जाए तो कमाल है, और मुझे लगता है शाहरुख खान कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनका जो कमबैक हुआ है बाप लेवल का, वो ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे से हुआ है। यानी कि रिपब्लिक डे पर ही, उससे एक दिन पहले ऑफ कोर्स पठान आई थी, लेकिन उन्हीं दिनों में आई थी ना। तो मुझे लगता है पठान 2 को भी रिपब्लिक डे पर रिलीज करने की ये लोग जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि उससे बेस्ट डेट कोई भी नहीं हो सकती। अगर भाई साहब मान लो रिपब्लिक डे पर ना आई, देन माइट बी पॉसिबल कि ये फिल्म चली जाएगी ईद पे, या फिर भाई साहब इंडिपेंडेंस डे पर। इंडिपेंडेंस डे पर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि पठान 2 इंडिपेंडेंस डे 2026 पर रिलीज होगी। ईद पर भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाइस देखो पठान 2 को नॉर्मल फिल्म मत समझिएगा भाई। 10 पठान फिल्म होंगी तो वो एक पठान 2 का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। इतने हाई लेवल की ये फिल्म बनाई जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पठान 1 1000 करोड़। पठान से पहले कितनी वायर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आई थी? एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, 3
की फिल्म्स आई थी ना, लेकिन तीनों ने भाई साहब, और मैं तो ये बोलता हूं कि टाइगर जिंदा है की कहानी पठान से बड़ी थी, लेकिन 1000 करोड़ कर पाई, नहीं कर पाई, पठान ने किया। तो अब वाईआरएफ को भी पता है कि पठान 2 को इतना क्रेजी बनाना है कि वो पहले के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दे, और वो तभी पॉसिबल है जब भाई साहब आराम सुकून से सोचेगा वो। तो दैट्स भाई साहब, मुझे नहीं लगता 1 साल में फिल्म को कंप्लीट कर पाएंगे ये लोग, लेकिन जो भी है 2026 भाई साहब जाना जाएगा शाहरुख के नाम से। अब आपका सवाल होगा डायरेक्टर डिसाइड हुआ या नहीं, तो गाइस देखो अभी तक डायरेक्टर की कोई न्यूज नहीं है मेरे पास, लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि भाई सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। यस, अब आपका सवाल होगा कि भाई सिद्धार्थ आनंद तो चले गए थे, कैंसर हो गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाइस बस ऐसी न्यूज है कि शाहरुख चाहते हैं कि सिद्धार्थ आए, और मैं भी चाहता हूं, मैं नहीं आप भी चाहते होंगे कि भाई साहब सिद्धार्थ आनंद है, क्योंकि सिद्धार्थ एंड शाहरुख की जो जोड़ी है वो कमाल। और वैसे भी पठान के एक्शन सीक्वेंसेस देख लो भाई साहब, आप अपना उसके एक्शन सीक्वेंसेस देख लो, क्या बोलते हैं फाइटर के, क्या बाप लेवल एक्शन सीक्वेंसेस हैं। सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस ही नहीं, स्क्रीन प्ले भी भाई साहब अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है सिद्धार्थ आनंद का। तो दैट्स व्हाई मैं तो बोलूंगा भाई साहब सिद्धार्थ आनंद। बाकी वाईआरएफ है तो भाई साहब वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ओनर है, वो बोलेगा कि भाई नहीं ऐसे होगा, तो भाई साहब वैसा होगा, फिर जो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट अब गाइस लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वॉर 2 जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से कनेक्ट जरूर होगी पठान 2 से। अब वो किस तरह से होगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो जब तक वॉर 2 नहीं आ जाती तब तक हम फर्दर आगे वाईआरएफ के बारे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं कर सकते। बट ये भी है कि जब वॉर 2 आएगी ना, तो बॉलीवुड के जो इवन के साउथ के भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए, और बॉलीवुड के तो मतलब बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स तो कोई बचने वाला है ही नहीं। पहले दिन ही डे 1 में ही भाई साहब बॉलीवुड के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। उनसे मुझे शाहरुख खान साहब के साथ बैठना उनके पैरों में और उनसे पूछना है कि कैसे एक दिल्ली का लड़का जिसकी 16 साल की उम्र में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, जिसका कोई आगे ना पीछे, और उसका बस एक कन्विक्शन है कि उसको करना है, और कैसे वो लगातार 30 साल तक जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता रहता है, एज एन पर्सन ऑल्सो, एज एन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इज इवॉल्विंग एवरी डे। तो ये मेरे कुछ ख्वाब हैं जो मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन इन ख्वाब में से तो आपने बहुत कुछ पूरा किया ही है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने बैठ के काफ़ी लंबी वार्तालाप भी की है, मुझे पता है। और करनी है यार, अभी मजा नहीं आया। ऐसा कोई भी एक्टर जिससे आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपने मतलब आप आगे यार ये बड़ा मज़ेदार बात बोल दी आपने, क्योंकि आपकी बातें सुन के बहुत अक्सर ऐसा होता है कि अरे पता है जाकिर ने ऐसा कहा था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आई थिंक 2002 या 2003 की बात है, जब मैं एक न्यूज़ चैनल का एक कॉन्क्लेव था जो मैं देख रहा था, और उसमें शाहरुख खान साहब ने कहा था कि मी माई सेल्फ एंड 50 other people, we all together are working towards a brand called शाहरुख खान। ठीक है, मुझे इतनी खूबसूरत बात लगी कि एक ब्रांड, हमारे पास 50 लोग तो नहीं है, मैं और मेरी तन्हाई दोनों ही हैं। तो तब से 2002 से लेकर अभी 24 तक हम लोग लगे हुए इस ब्रांड कॉल्ड जाकिर खान के, जो है एक टूटी टाटी कुर्सी